आज से हमारा जो हमने वेबिनार स्टार्ट करा है, आज से आपको लोगों को कई दिनों तक एक नई सीरीज देखने को मिलेगी। एक नई आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी, हमारे फील्ड में हमको काम करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमको जानने के लिए मिलेगा। सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी लोग एक हेल्थ इंडस्ट्री में हैं। उसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हम हमारे आसपास हमारे अगर इंडिया की बात करें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सबसे जो कॉमन डिजीज है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, वो कौन सी देखने को मिलती है? कौन सी कॉमन ऐसी डिजीज है जो हमको सुनने को मिलती है? कोई बता पाएगा? कोई गैस कर सकते हैं? कोई सी गैस तो सभी कर सकते हैं, कौन सी होती है? सर हाइपरटेंशन सर। हाइपरटेंशन, बिल्कुल बिल्कुल। हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन भी है। और इसके अलावा सर सीकेडी सर, किडनी फेलियर सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं आपको, वॉइस आ रही है ना मेरी? जी सर। ये जैसे हाइपरटेंशन बेलिंडा मैम ने बोला तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाइपरटेंशन से भी अगर हम फिगर्स को देखें, यानी अगर हम आंकड़ों को देखें, तो उसमें हमको जो देखने को मिलता है, मधुरिमा शर्मा जी बोल रहे हैं मोटा होना, बिल्कुल बिल्कुल। एक जो मोटापा और ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो बिल्कुल है। और ये सारी चीजें हम जो आज हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है, इसी में हम आगे जानने को, आगे तरीके और उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्यूशन की और नामची लाइफस्टाइल से बढ़ते हुए हम देखेंगे। मैं जो बोल रहा था कि जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो हमको देखने को मिलती है, वो है हर दूसरे घर में। अगर हम भारत के, इंडिया के 3 जनों की बात करेंगे, तो उन 3 जनों में से एक जना आज डायबिटीज का पेशेंट है। डायबिटीज का पेशेंट यानी शुगर, कई लोगों को शुगर पता होता है। तो ये जो फिगर है, ये आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, तो आज का हमने जो सेशन है, आज के हमने जो सीरीज हमने जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम से शुरुआत करी है, वो है डायबिटीज। और ये सिचुएशन अगर हम देखें कि ये डायबिटीज की सिचुएशन क्यों आई है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से सिचुएशन और इंडिया में इतने ज्यादा पेशेंट्स या इतनी ज्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ गई है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर हम देखें तो 100 ईयर्स यानी कि 100 साल से पुरानी, 100 साल के जो कैटेगरी है, 100 ईयर्स के अंदर ही ये इतना मेजर चेंज आया है हमारे बीच में। हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है लास्ट 100 ईयर्स में, हमारे जो खाने पीने का तरीका चेंज हुआ है, और इन सारी चीजों के कारण जो डायबिटीज होती थी लोगों में, उसी के साथ साथ अब यंग लोगों में भी हम देखने को मिलती है। यंग यानी डायबिटीज अगर हम बोलते हैं तो वो आफ्टर 40 वाली डिजीज होती है, कि 40 साल से बड़ा अगर व्यक्ति है तो उसको हो सकती है डायबिटीज, या वो डायबिटिक का पेशेंट होगा। लेकिन अब देखेंगे तो ये क्राइटेरिया भी 30 से 40 के बीच में तो आ गया है। ये तो मेरी मेरी अगर फैमिली में ही देखें तो लाइव मेरे बड़े एक भैया हैं, मनीष जिनका नाम है, वो भी डायबिटिक पेशेंट है, और उनकी एज अब ऑलमोस्ट अभी 37 हुई होगी, लेकिन वो भी डायबिटिक पेशेंट है। तो ये जो आपके सामने मैंने फैक्टर्स बताया कि क्यों लास्ट 100 साल के अंदर इतने सारे बदलाव हुए हैं, और इन बदलाव के कारण हमारे जो इंडिया के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हो चुके हैं। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। पूरे इंडिया में एक इंडिया को टैग मिला हुआ है जिसे कहा जाता है डायबिटिक कैपिटल। पूरे वर्ल्ड की अगर डायबिटिक कैपिटल की बात करेंगे तो वो इंडिया में है। अब डायबिटिक के पेशेंट्स जो हैं, जिन लोगों को एक बार डायबिटीज हो जाती है, उनको दवाइयां लेने के लिए कंटिन्यूस उन्हें लंबे टाइम तक, टाइम से टाइम उनकी दवाइयां लेनी पड़ती है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट से अगर हम बात करें, अगर आप कभी मिलने का, आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज होती है, तो उनकी हर दिन उनका कैसे गुजर रहा है ये वो ही जानते हैं। क्योंकि दवाइयां लेने के साथ साथ, डायबिटीज की दवाइयां हम जब लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जब हम डायबिटीज की डेली दवाइयाँ लेते हैं तो साइड इफेक्ट जैसे कि हमारे पेट के अंदर ब्लोटिंग होने लग जाती है, यानी कि पेट का डेली जी घबराना,
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम तक अगर हम किसी टैबलेट पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हम जब टैबलेट लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। उसके साथ साथ अगर देखें कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। हीलिंग यानी कि अगर कोई बीमार पड़ गया इंसान, किसी को बुखार आ गया है, फ्लू हो गया है, तो वो थोड़े लंबे टाइम में ठीक होगा। उसको अगर कहीं पर गिर गया है, कहीं कट लग गया है, कहीं घाव हो गया है, तो वो घाव लंबे टाइम में भराएगा, उसको हीलिंग प्रॉब्लम्स होने लगेगी, उसको लंबे टाइम तक धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी, शुगर पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट की बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम रहती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। आज अगर अब उसके बाद ये सारी तो प्रॉब्लम्स और जो एक डायबिटिक पेशेंट फेस कर रहा है वो वाली बात हुई, लेकिन हम अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं कि नामची लाइफस्टाइल ने आके इसमें क्या चेंज किया है। एक नामची लाइफस्टाइल ने आके इसमें क्या चेंज करा है, तो सबसे पहले कि एक हम ऐसा जो प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस करा है आप सभी के सामने, इस आप लोगों के बीच में, जो मैंने आपको हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, नामची न्यूट्री केयर का जो हम डायबो बैलेंस जूस लेके आए हैं। ये इसकी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट और स्पेशल बात जो है कि पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ नेचुरली इसको बनाया गया है। हर चीज इसमें अगर अगर बात करें कि जो भी अगर लोगों की डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उसी के लिए डायबिटीज के लिए कंटिन्यूस आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब टैबलेट्स लेनी पड़ती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि हमें साइड इफेक्ट्स देती है। लेकिन ये डायबो बैलेंस जूस जो है, इस जूस की जो स्पेशलिटी है, ये पूरा नेचुरली डिजाइन करके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसमें आप देखेंगे कि 12 अलग अलग ऐसे बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स को यूज करा गया है जिससे उस जूस को बनाया गया है। अब इस जूस की लेने की आपको मैंने बताया कि नेचुरल प्रोसेस बता दी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर उसके में दो अगर ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का मैं बात करूं तो ब्लैक प्लम जो होता है, यानी कि जामुन, अगर आपने सुना होगा, वो उसका मेन इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा आप देखेंगे बिटर गॉर्ड जो होता है, करेला, ये वाला उसका मेन इंग्रेडिएंट है। ऐसे अलग अलग 12 एक्सट्रैक्ट के साथ में हमने उसको 12 इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, उससे उस जूस को पूरी तरीके से बनाया गया है। अब वो जूस लेना आज के टाइम में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसकी थोड़ी सी बात करें कि वो जूस हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लिए लाइफस्टाइल में डाइट मेंटेन करना, मीठा नहीं खाना, ज्यादा मीठा नहीं खाना, एक टाइम पर ज्यादा नहीं खाना, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए अगर हम देखें कि उसकी जो भी शुगर पेशेंट्स हैं या जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ये सारी डाइट का, स्ट्रिक्ट डाइट का फॉलो करना, ये सारी चीजें नहीं खाना, ये कंटिन्यूस लंबे टाइम तक पॉसिबल हो नहीं पाता है, और फिर वो उनके इसी चीज में मेंटेन रेगुलर नहीं कर पाते, उनकी कंटिन्यूस वो इसी साइकिल में उलझे रहते हैं और डायबिटिक पेशेंट बने हुए रहते हैं सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 20 साल तक, जिनको डायबिटीज से क्योर नहीं कर पाते हैं, वो बने रहते हैं। तो इसका मेन पर्पस इस जूस का ये है कि जो भी हम जितने भी आईआरस हैं, जो भी आईआरस के सामने अभी तक प्रोडक्ट पहुंचा है, जिन्होंने प्रोडक्ट देखा है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है, एक ऐसा मिरेकल जूस है, क्योंकि उस जूस के अंदर हमारी जो एक सर्विंग है, हम जो डायबो बैलेंस की हम जब एक सर्विंग लेते हैं, इज इक्वल्स टू 5 प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप एक साइड एप्पल, बनाना, वेजिटेबल्स रख दें, जामुन रख दीजिए, बिटरगॉर्ड रख दीजिए, लेकिन इनकी 5 5 प्लेट आप जमा के एक साइड रखेंगे, और एक साइड उस हमारे डायबो बैलेंस की एक सर्विंग। ये दोनों में बहुत ज्यादा आप क्या, हम सुबह डेली उठ के कोई डायबिटिक पेशेंट 5 प्लेट जूस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा सकता है? ये पॉसिबल है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। वो रेगुलरली इन चीजों को कंज्यूम एक दिन कर लेगा, वो 2 दिन कर लेगा, लेकिन वो कभी अपनी लाइफ में कंटिन्यूस ये वाली चीज को रेगुलर इनटेक कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए डायबो बैलेंस जूस का जो हमने लेकर आए हैं, ये सुबह मॉर्निंग में लेने का होता है। सबसे पहली चीज तो कि मॉर्निंग में इसकी एक सर्विंग, और हम मॉर्निंग में ही वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो सारे एसेंशियल हमारी जो चीजें हैं जो हमें जूस के साथ में मॉर्निंग में ही मिल जाती है, एम्प्टी स्टमक लेने का होता है। उसके बाद हमें उसकी जो सर्विंग है, जो उसके बॉक्स पे आपको लिखी हुई मिलेगी,
20 ml से 30 ml जूस हमें मॉर्निंग में लेना, और ये सिर्फ एक ही बार लेने का होता है। हमने अगर मॉर्निंग में ये ले लिया है, यानी कि हमारे बॉडी को हमारी जो डेली, अब आप देखेंगे कि अगर हम एक दिन में 10 केले खा लेंगे, 10 बनाना खा लेंगे, तो बनाना के जो फायदे हमें चाहिए वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन 10 बनाना की शुगर भी हमारे अंदर आ जाएगी। ये प्रॉब्लमेटिक है, समझ रहे हैं। अगर हम एक साथ ज्यादा जामुन खा लेंगे तो हमारे गट इश्यूज हो जाएंगे, हमें गट में लूज मोशंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इशू है। तो ब्लैक पम्प से जो इंपॉर्टेंट चीज एक्सट्रैक्ट आनी चाहिए, अलग अलग वेजिटेबल से जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आ जाने चाहिए, और उन्हीं को करके कंबाइन करके हम जब हमारे सुबह का डेली का डोसेज ले लेते हैं, तो हमारे वो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट, और हमारे डेली लाइफ में छोटे एक ऐसे छोटे से बदलाव से हम वो बड़ा चेंज कर पाते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट्स, और ये सिर्फ अगर इसकी बात करें अगर हम जूस की, तो जूस हम जब डेली ले रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें ये नहीं है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हीं को लेना है। आज यहाँ पर जितने भी IRs हैं वो 35-40 के बीच में है या उनसे अबव हैं। आप लोग अगर डेली कंज्यूम कर रहे हैं सी बक्सॉन जूस, या कोई डेली नोनी जूस कंज्यूम कर रहा है, हम एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, और इस चीज को आगे भी हमारे साथ जितने भी IR जुड़ते हैं उन्हें करना है कि हम जैसे सपोज यहाँ से हमने जो प्रोडक्ट लिया है, हम अगर 2 मंथ तक सी बकथॉर्न जूस, हिमालयन बेरी जूस को कंज्यूम कर रहे हैं, तो 2 मंथ के बाद आप हिमालयन बेरी जूस से ब्रेक लीजिए, और उसके बाद आप वहां से डाइबो बैलेंस जूस लीजिए, डाइबो बैलेंस जूस को रिपर्चेस करिए, एंड देन डाइबो बैलेंस जूस को आप अगले 2 मंथ्स तक लीजिए। अब अगले 2 मंथ्स अगर आपने डाइबो बैलेंस जूस कंप्लीट कर लिया है, देन फिर अब एक ही प्रोडक्ट पे हम अगर कंटिन्यूस रहते हैं, तो उससे फिर क्या होता है ना कि हम अलग अलग चीजें लेना, हम जैसे देखिए हम सप्लीमेंट्स कैटेगरी में अलग अलग टाइप के सप्लीमेंट्स अगर हम टाइम टाइम पे हमारी बॉडी को देते जाएंगे, जो हमारी डेली डाइट से हमें नहीं मिलती है, ऑब्वियसली हमें पता है, तो ये हमारे आगे चल के जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हम जिनके बारे में बात करते हैं वो होने की चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं। तो इस साइकिल मैनर में आप देखिए कि साइकिल मैनर में जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए ऑल इन वन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मील रिप्लेसमेंट के लिए तो अब हम डेली कंज्यूम कर ही रहे हैं। लेकिन जूसेस आप ऐसे मंथली आप चेंज कर करके, जिन लोगों ने अभी तक डाइबो बैलेंस जूस को यूज नहीं करा है, और जो हिमालयन बेरी जूस यूज कर रहे हैं, जो नोनी जूस यूज कर रहे हैं, आप लोग 2 मंथ इस पे स्विच होके आप लोग भी अपनी डेली लाइफस्टाइल में इसको अपना के देखिए, क्योंकि ये हम जितने भी प्रोडक्ट है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज होती है सिर्फ वो ही लेगा और उसी को फायदा होगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। आज मैंने जो आपको बताया कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, हम यहाँ पर जो मेडिसिन जिनकी डायबिटीज में चलती रहती है, वो डायबिटीज की टैबलेट हम नहीं खा सकते, लेकिन नेचुरल सप्लीमेंट्स जो अलग अलग नेचुरली बनाए गए हैं, हम उनको हमारी डेली लाइफ में अलग अलग टाइम पे लेके और अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। डाइबो बैलेंस के साथ साथ हमने जो इसको कंबाइन करने के लिए हम एक और नया प्रोडक्ट जिसमें लेके आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पर डाइबो बैलेंस के साथ साथ इसको कंबाइन करा है इस पूरे, क्योंकि प्रॉब्लम एक यहाँ पे जूस के साथ खत्म नहीं होती है। डायबिटीज एक बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक ऐसी चीज है जो लंबे टाइम तक बनी रहती है। तो इस पूरे डाइबो बैलेंस जूस के साथ साथ हमने यहाँ पर नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, हमने टैबलेट भी इसमें लेकर आए हैं, जो कि दूसरी चीजों को यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर हमारे दूसरे प्रोडक्ट की, हमने जो कि डाइबो बैलेंस जूस के बारे में बात करा, इसी के साथ हम यहाँ पर सजेस्ट क्या करेंगे डाइबो बैलेंस के साथ में, डाइबो ब्लिस टैबलेट। आज हम डाइबो ब्लिस टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि डाइबो ब्लिस टैबलेट क्या है, और ये इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बकेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें डाइबो ब्लिस का क्या इंपॉर्टेंस है। अमेरिकन रिसर्च के अनुसार जो लास्ट 2018 से 2022 तक जो अमेरिकन रिसर्च हुई है डायबिटीज को लेके, उसमें एक चीज यहाँ पर सामने आई थी। वो एक चीज ये सामने आई थी कि जिन भी लोगों को डायबिटीज होती है, उसमें से 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज होने के साथ साथ फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। मतलब जिसको भी शुगर हुई है, जिसको भी डायबिटीज हुई है, जिसको भी टाइप 2 डायबिटीज हुई है, उसमें से 70% ऐसे लोग होंगे जिनको ये वाली प्रॉब्लम्स भी साथ साथ आएगी ही आएगी, ये कंफर्म है।
फैटी लिवर, और फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों होता है कि आपके लिवर में फैट सेल्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसकी आज तक कोई ऐसी क्योर वाली टैबलेट या ऐसा कोई परमानेंट इलाज हमारे यहाँ पे आज तक नहीं आया है। लेकिन आयुर्वेदा में और नेचुरल सप्लीमेंट्स के द्वारा हम हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं। कंटिन्यूस सप्लीमेंट्स लेके हमारी बॉडी में हम ये सारे चेंजेस को कर सकते हैं। तो डाइबोब्लिस टैबलेट लाने का, जो हमारा कंबाइन करने का यहाँ पर एक ही मकसद था कि जो साथ में डायबिटीज के साथ में आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती है, अगर हम देखेंगे कि उसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आ जाता है, किडनी प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों की किडनी कम वर्क जो करती है, किसी की 50% वर्क करने लग जाती है, किसी की 40% करने लग जाती है, तो किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं होती है। उसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आज के टाइम में बहुत आम हो गया है, लेकिन जो लोग जैसे कई सारे जो स्पोर्ट्स एथलीट्स और ये जितने भी ये होते हैं, ये अपनी डाइट में जिनको भी डायबिटीज है, ये अपनी डाइट में ऐसी चीजें हमेशा सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करके रखते हैं जो साथ साथ शुगर के साथ साथ डायबिटीज के साथ साथ आने वाली जो बीमारियां होती है उनको क्योर करने में भी हमारी मदद करें। तो जितने भी आज यहाँ पे हमने जो डायबोब्लिस के बारे में बताया मैंने, ये डायबोब्लिस उन 70% में, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं और उसके साथ साथ आपको डायबिटीज हो रही है, लेकिन आप डायबिटीज को मैनेज करके, डायबिटीज को, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करके आप अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। लेकिन वो डायबिटीज हमारी कम करने में जो सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे डायबिटीज को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और लोगों की बॉडी का इंसुलिन बनाना एक नेचुरली जो प्रोसेस होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज होता है जो नेचुरली इंसुलिन रिलीज करता है, वो कम हो जाता है। तो हम डायबोब्लिस जब हमारे लेना स्टार्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। सो उससे क्या होता है कि आप जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उन्हें इनकी इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ उनकी डेली एनर्जी भी बहुत कम होती है। उनका एनर्जी लेवल पूरे दिन अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट लो ही बना रहता है, वो वाली चीजें। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इस चीज को कंबाइन करके अगर मैं देखे तो डाइबो बैलेंस जूस हम सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद एम्प्टी स्टमक हम 20 से 30 ml का जो सर्विंग हमने बता रखा है वो लेना है। और उसके साथ साथ हमने जो डाइबो ब्लिस टैबलेट जो लेकर आए हैं, जो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसीजेस हम यहाँ पर डायबिटीज के साथ जो और भी आती है, किडनी से लेके हाइपरटेंशन से लेके कोलेस्ट्रॉल से लेके आपके लिवर से लेके जो फैटी लिवर वाला, ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर एड ऑन डाइबोब्लिस देंगे, और इस साथ में हम यहाँ पे एज ए बकेट हम उसको यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो पूरा ये बकेट है, ये जो पूरा आपको बताया, इसको आप और डिटेल मैनर में आपको आज वेबसाइट पे आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। हमारा डायबिटिक मैनेजमेंट जो बकेट है ये पूरा आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे लाइव कर दिया गया है। अब आपको और डिटेल में यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स के में कितने पॉइंट्स हैं, ये बकेट में कैसा डिजाइन करा हुआ है, इसको आप यहाँ पर स्नेह सर आपको यहाँ पर कंटिन्यू होकर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके बताएंगे। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। और आज हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स को जाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट्स को आप आपकी पूरी फैमिली में, क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, हमें जरूरत है 35 से 40 के बीच में आपके प्रोडक्ट्स को स्विच करके आप डाइबो बैलेंस पे स्विच करके देखिए। आप आपकी लाइफ में एक जरूर एक मेजर चेंज आप भी फील करेंगे। थैंक यू सो मच। आज सभी लोगों को एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला, कैसा लगा सभी लोगों को थम्स अप करके बता सकते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम जब हम लोग गोवा में मिले थे, और गोवा में मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जुलाई अगस्त तक हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन सेक्टर में भी जाएंगे, और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जैसा मैंने आपको जुलाई की डेट दी थी, मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी घर में जाएंगे, आपके पास वहां पे कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा, और उसी की शुरुआत हो गई है। और पहले जो कुछ अपडेट्स की, जैसे जो हमारे पुराने बकेट्स थे, जो न्यूट्री केयर बकेट था या मिनी बकेट था, ये सारे अभी डिसकंटिन्यू हो गए हैं, और अभी सिर्फ B2 बकेट चालू है। एंड आई एम श्योर अभी जो हम लोग इस वीक में आपको जितनी सारी नई इंफॉर्मेशन देंगे, आपको B2 बकेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो इतनी सारी नई चीजें आ रही है।
तो उनको किस तरीके से आपको आगे प्रमोट करना है, किस तरीके से आगे बताना है, किस तरीके से उसका फुल उपयोग करना है, मैं आपको जो आज आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, हमने जो फर्स्ट हमारा जो नया बकेट है उसको लॉन्च कर दिया है। आपको आज से वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा, और जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको वेबसाइट के ऊपर दिख जाएंगे। वो कैसे दिखेंगे, क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ पहले। ओके, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके, जो सबसे फर्स्ट बकेट हम लोग आज जो मंडे को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज डायबिटिक मैनेजमेंट बकेट। ये अभी तक हम लोग जाते थे तो ओवरऑल हेल्थ की बात करते थे, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी चीज है कि अगर किसी के घर में, जैसा संयम सर ने बताया कि हर 3 में से एक व्यक्ति आज डायबिटिक पेशेंट है, और अगर मैं आपको बताऊं इंडिया में 50% से ज्यादा या 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना लाइफ में कभी डायबिटिक टेस्ट भी नहीं करवाया है। सही बोल रहा हूं मैं? कई सारे लोग, बेलिंडा मैम शायद इससे एग्री करेंगे, कई सारे लोग हॉस्पिटल में किसी और वजह से आते हैं और उनको वहां आके पता चलता है अरे उनको तो डायबिटीज है। किसी को किसी को पता ही नहीं होता है उनको डायबिटीज है, वो उस तरह के प्रिकॉशंस ही नहीं लेते हैं। कई बार किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को जॉइंटिस हो जाता है, और जब वहां उसका ओवरऑल चेकअप होता है तब उसको पता चलता है कि मेरा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। उसका लास्ट 3 मंथ का जब शुगर चेक होता है तब उसको पता चलता है कि मेरा तो काफी लंबे टाइम से मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। और जो एक फर्स्ट फेज होता है जिसमें हम उसको क्योर कर सकते हैं, वो कई बार उसको पार कर जाता है। तो जो एक अवेयरनेस की कमी है उसकी वजह से भी इसकी इशू आती है, इसका प्रॉब्लम आता है। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, या मैं कहूँ कि एक ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम डायबिटिक, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या फिर अबाउट द एज ऑफ 25, वैसे इंडिया में मोर देन 2 करोड़ ऐसे पेशेंट्स हैं जो 18 से कम हैं फिर भी डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, या जिनको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये WHO का है, जो मैं आपको बाद में इस पे शेयर करके बताऊंगा। और जो 25 से अबव एज वाले हैं वो तो बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशंस में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा मार्केट कितना बड़ा है, तो आज अगर हम 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं परेशान हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट इसके लिए ओपन हो जाता है। एज ए बिजनेस पर्पस की अगर हम देखें तो आज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ बास्केट है जिसमें हम लोग हर फैमिली में जा करके कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसको हम दे सकते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो उस फैमिली के जितने भी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। पता चला किसी के दादाजी को डायबिटीज था, 30-40 साल तक डायबिटीज रहा, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनके बच्चों को या उनके पोतों को या उनकी फैमिली में डायबिटीज रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इट्स अ जेनेटिक डिसीज, ये जीन्स में आती है ये डिसीज। जिनके एंसेस्टर्स को अगर डायबिटीज होती है तो उनके बच्चों को या उनकी फैमिली में डायबिटीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। आज अगर हम किसी का भी ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे तो 140 160 एक नॉमिनल हो गए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जो बाउंड्री होती है आज उसको लोग नॉर्मल लेने लग गए हैं। तो ये वो सिर्फ वो लोग नहीं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो लोग जो फ्यूचर में डायबिटिक हो सकते हैं या अपने आप को क्योर, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस डेडली डिसीज से। क्योंकि जब डायबिटीज होती है वो सिर्फ एक बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज हमारी बाकी सारी बीमारियों को भी अफेक्ट करती है। क्योंकि अगर किसी, जैसे बेरेंडा में हमको पता होगा, किसी को डायबिटीज है तो अगर उसका कोई ऑपरेशन होना है तो जब तक उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल करनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी इश्यू है, इससे अगर किसी को ज्यादा हो जाती है तो फ्यूचर में किडनी फेलियर, आई साइट खत्म हो जाती है कई सारे लोगों की। तो इतनी जब डेडली डिसीज है
और हम लोग जानते हैं कि 3 में से 1 व्यक्ति को ये होने के चांसेस है या होती है, और जेनेटिकली भी मतलब जिसके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनको तो होने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर ये चीज देखा जाए तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ एक टैबलेट नहीं लाई है, इट्स अ कंप्लीट किट। कि अगर जो भी व्यक्ति, फर्स्ट चीज हमको ध्यान रखनी है, हमको कभी भी ये चीज नहीं करनी कि हम किसी को डायबिटिक मैनेजमेंट बकेट दें तो उसका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है या जो उसका अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बंद करवा दें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस चीज को असर होने में 3 महीने लगते हैं, 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरली बॉडी में इंसुलिन का डेवलपमेंट नेचुरल तरीके से उसको क्योर करने की कोशिश करता है। तो किसी का भी अगर नॉर्मल दवाई चल रही है तो उसको वो बंद नहीं करवाना है, क्योंकि वो दवाई उसका जो फिजिशियन है, उसका जो डॉक्टर है, वो उसकी चेकअप करके ही बंद कर सकता है। हमें उस चीज को बंद नहीं करवाना है। लेकिन हमें ये इस हमारे बकेट से ये चीज कर देनी है कि उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहने लग जाए, उसको दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, उसका डॉक्टर उसको बोल दे कि अब आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हमें यहां तक लेकर आना है उसको। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 10 में से 8 लोग जो प्री डायबिटिक हैं या मिनिमम लेवल पे हैं, उन लोगों को फ्यूचर में 3 से 4 महीने अगर इसको ले लेते हैं वो और इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो उनके अगर वो डॉक्टर्स फिजिशियन से अपने टेकअप करवाएंगे तो कई सारे लोगों की टैबलेट्स बंद हो सकती है, कई सारे लोगों की टैबलेट्स उनको जरूरत नहीं होगी, टैबलेट्स कई पावर की आती है वो कम हो जाएगी। और ऐसे कई सारे रिजल्ट्स उनको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिनका 200 से ज्यादा अगर डायबिटीज आता है, आई एम श्योर उनका बाउंड्री के अंदर आने लग जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में 3 महीने का टाइम लगता है, प्लस उसका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो सिर्फ उसका फिजिशियन, उसका डॉक्टर ही बंद कर सकता है। हमें उसको वो बंद करने की सलाह नहीं देनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इस डायबिटिक मैनेजमेंट बकेट में हम लोग उसको क्या प्रोवाइड करते हैं। एक जो आज हम लोगों ने जिस चीज की स्टार्टिंग करी, डाइबो ब्लिस, ये 30 टैबलेट्स का एक बॉटल है जिसमें 30 टैबलेट्स आती है। और डायबिटिक मैनेजमेंट बकेट में हम लोग ऐसी 2 बॉटल्स देते हैं, राइट। तो 30 टैबलेट्स की 2 बॉटल्स इसमें हमको मिलती है। और सभी आईआर्स को जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करता है उसको 28% का डिस्काउंट इसमें उसको एमआरपी के ऊपर मिलता है। जो भी आईआर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑर्डर करता है, उसको 28% का इसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, राइट। सो सबसे फर्स्ट ये इस बकेट की बकेट का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके साथ साथ जो इस चीज को सपोर्ट करेगा, क्योंकि डायबिटीज को आप एक चीज से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो एलोपैथी है उसमें भी सिर्फ उसको कम किया जा सकता है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन में डायबिटीज को खत्म करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जीवन भर वो दवाई लेनी है और वो उससे मेंटेन रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप वो दवाई लो और आपकी ठीक हो जाएगी, वो है ही नहीं। इट्स अ मेंटेनेबल डिसीज। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि विद द पावर ऑफ आयुर्वेदा एंड विद द पावर ऑफ डिसिप्लिन इन योर हैबिट्स, सिर्फ ये चीजों से भी नहीं, हम लोग उसको डिसिप्लिन भी सिखाएंगे। वो मैं आपको बाद में इसके आगे बताऊंगा। हम लोग अभी आपको व्हाट्सएप पे थोड़े दिन बाद डाइट चार्ट भी देंगे कि जिसको आप ये बकेट दोगे उसको आप डाइट चार्ट भी दीजिए साथ में, ताकि वो अपने खाने में भी उन चीजों का प्रिकॉशन रखे, तो उसको जल्दी इस चीज का फायदा होगा, राइट। अब हम लोगों ने ये देखा, सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे मेन पार्ट है डाइबो ब्लिस, जो 30 टैबलेट्स की 2 बॉटल्स आपको इसमें मिलेगी इस बकेट में। नेक्स्ट इस बकेट में आएगा डाइबो बैलेंस जूस। एक 500 ml की डाइबो बैलेंस जूस की बॉटल रहेगी, जिसपे 31% के अराउंड आपको डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी आईआर हैं, जो रजिस्टर्ड आईआर हैं, उनको इस पे डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में उसके रहेगी ये हर्बल टी, क्योंकि जो ग्रीन टी है, सबसे मेन जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसको सबसे पहले नेचुरल टी से हर्बल टी में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये उसका शुगर इंटेक कम करता है। जो मिल्क में शुगर होती है वो भी उसका इंटेक कम होता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है, हमें एनर्जी ज्यादा रहती है। और जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उसको लो एनर्जी फील होती है। और जो ग्रीन टी हम लेंगे, हर्बल टी हम लेंगे,
वो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करेगी उसकी। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स होंगे जो उसको साथ में सपोर्ट करेंगे। और इस बकेट में हम एक चीज और रखेंगे जिसके बारे में आपको ये 30 टैबलेट्स का एक सिंगल इसमें रहेगा, उदर शुद्धि। ये हमारी भी नया प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो हमारी आने वाली मीटिंग से उसमें मिलेगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक उदर शुद्धि भी टैबलेट रहेगी जिसपे आपको अप्रोक्सीमेट 17% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये IRs को, और ये इस बकेट में रहेगी, इसकी क्वांटिटी सिंगल ही रहेगी। अब ये लेना कैसे है, ये पूरा बकेट जो है इसको लेना कैसे है उसका भी इंफॉर्मेशन इसमें डला हुआ है कि सबसे पहले एम्प्टी स्टमक सुबह उठने पर सबसे पहले हमको ब्रेकफास्ट के भी पहले हमको जो डाइबो बैलेंस जूस है उसको लेना है। कैसे लेना है ये उसके स्टिकर पे भी लिखा हुआ है, प्लस संयम सर ने भी आपको बताया है। क्योंकि जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जितनी भी ये चीजें हैं इसमें, सभी के पीछे उनको किस तरीके से लेना है वो लिखा हुआ है। और जैसे जूस है इसको किस क्वांटिटी में लेना है, कितना पानी मिलाना है, ये भी लिखा हुआ है। और वेबसाइट्स पे भी आप डिटेल में इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोगों को सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट के पहले। और इसको लेने के बाद आधे घंटे बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसको ले करके आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद हमको हमारी हर्बल टी लेनी है। जो तो हम लोगों ने सुबह इसको लिया एम्प्टी स्टमक सबसे पहले, फिर आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट, और आधे घंटे बाद हम जो हर्बल टी लेते हैं वो हर्बल टी लेना है, ठीक है। अब उसके बाद लंच के 30 मिनट्स पहले हमको डाइबो ब्लिस की एक टैबलेट लेनी है। ये लंच के पहले रहेगा, आफ्टरनून में जब भी आप लंच करते हो 1 बजे 1:30 बजे, उसके 30 मिनट्स पहले हमको एक टैबलेट लेनी है। और डिनर के पहले भी एक टैबलेट हमको 30 मिनट्स पहले डिनर के हमको ये डाइबो ब्लिस की टैबलेट लेनी है, ठीक है। और उसके बाद रात को सोने से पहले जब भी हम सोने जाएं उस टाइम पे हमको उदर शुद्धि लेनी है। तो दिन भर में हम लोगों ने 2 टैबलेट्स ली डाइबो ब्लिस की, और एक टैबलेट हमको लेनी है उदर शुद्धि की, राइट। तो इसीलिए इसमें 2 पैक ऑफ 2 इसीलिए है क्योंकि इसमें 30 टैबलेट से 30 सुबह के लिए 30 शाम के लिए। तो ये हम लोगों का 1 महीने का किट इसमें कंप्लीट हो जाता है, 1 महीने का, क्योंकि उदर शुद्धि एक ही लेनी है। तो आपका उसमें 30 टैबलेट्स में आपका 1 मंथ का काम हो जाता है। ये पूरा इसका प्रोसीजर है, जो भी डाइबो बैलेंस किट लेता है उसको इसी तरीके से इसको लेना है। और उसको ये अगर प्रॉपर लेगा विथ अवर डाइट चार्ट, अगर वो उसकी डाइट मेंटेन करता है, शुगर इंटेक कम करता है, ग्लूकोज इंटेक कम करता है, ये सारी चीजें का वो ध्यान रखता है, तो 3 महीने में उसको इसका असर दिखने लग जाएगा। उसको अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, उसको एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, उसका मॉर्निंग जो रूटीन होता है वो सही हो जाएगा। ये सारी चीजें उसको दिखने लग जाएगी 1 से 2 महीने में, और 3 महीने में उसको बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में असर दिखेगा। अब ये जो डायबिटिक मैनेजमेंट बकेट है, ये आपको इसकी जो MRP है वो 4874 है, जिसमें आपको जो भी IR रजिस्ट्रेशन करता है उसको आफ्टर डिस्काउंट ये 3592 की मिलेगी। इसमें स्पॉन्सर इनकम अप्रोक्सीमेट 500 मतलब 462 आपको स्पॉन्सर इनकम मिलेगी। जो भी व्यक्ति इसको स्पॉन्सर करेगा, जो भी व्यक्ति इसको प्रमोट करेगा, उसको 462 की स्पॉन्सर इनकम मिलेगी। और साथ में 20 NP मिलेंगे, 20 नामची पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। सभी को क्लियर है। और अब उसके बाद जैसे ये 1 मंथ का किट है, ये 1 मंथ का किट कंप्लीट हो, आप उसको 2nd मंथ का किट दे सकते हो, 2nd मंथ का किट कंप्लीट हो, उसको 3rd मंथ का किट दे सकते हो। ऐसे करके आप 3 महीने तक उसको आप देते हो। तो कोई भी व्यक्ति जो आपसे डायबिटिक के लिए इसको यूज करता है, तो ऑन एन एवरेज 60 पॉइंट वो आपको 3 महीने के अंदर दे सकता है। और आपकी इनकम जो अप्रोक्सीमेट 1500 की स्पॉन्सर इनकम हो जाएगी। और ये सारी चीजें प्लस उसको जो डायबिटीज में हेल्प होगी वो इसमें है ही एक्स्ट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोग इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं। किसी को अगर किट के अलावा भी एक्स्ट्रा लेना हो तो वो ले सकता है। ये सारे प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जैसे डाइबो ब्लिस है,
ये 1100 इसकी MRP है, लेकिन आपको 799 में जो भी अपने IR से उनको मिल जाती है। 30 टैबलेट्स का एक है, ठीक है। जो उदर शुद्धि है इसकी MRP 500 है, ये आपको 415 रुपए में मिल जाती है। इस पे आपको NP2 मिलते हैं। और ये जो मैंने आपको WHO की स्लाइड बताई थी, ये सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगी, और ये साथ में आपको व्हाट्सएप पर भी हम भेज देंगे। तो ऑलरेडी हैं, उनकी भी फैमिली में कोई ना कोई होगा जो इस चीज से परेशान होगा, उन तक भी आप इसको जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। प्लस ऐसे लोग जो आपके जान पहचान में हैं, डायबिटीज कब से परेशान हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे यहाँ आते हैं, कोई चाय पीता है तो बोलता है इसमें शुगर नहीं, कोई मीठा नहीं खाता है। तो आई विश कि सभी लोग सारी चीजें खा सके, सभी लोग सारी चीजें बैलेंस में खाएं, बैलेंस में पिए, लेकिन हेल्दी रहें। और उसके लिए आप जो आपका बेस्ट है वो आप करोगे, और साथ में जो आपको इनकम हो रही वो तो है ही है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी अगर डायबिटीज आप क्योर होने में मदद करते हो, उसको कम करने में मदद करते हो, तो आई थिंक कई सारी दुआएं भी आपको मिलेगी, कई सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। तो आई विश ऑल द बेस्ट। सिर्फ आज हमने एक नया बकेट ओपन किया है, वेबसाइट पे आपको डिटेल दिख जाएगी। कल हमारी 8 बजे फिर से मीटिंग रहेगी, और आपके लिए एक नया सरप्राइज और रहेगा। उसकी डिटेल्स अभी आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगी, वो मीटिंग के बाद ही हम लोग चालू करते हैं। तो कल हम लोग वापस से 8 बजे मिलेंगे नए सरप्राइज के साथ, नए